हनूज अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावन को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, और वो रुमाल जो उसके सर पर था उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं बल्कि जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अभी नविश्ते को ना जानते थे कि मुर्दों में से उसका जी उठना जरूर है। तब वो शागिर्द अपने घर को वापस चले गए। लेकिन मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही और रोती हुई झुकी और कब्र में नजर की, और जहां यीशु की लाश रखी गई थी उसने दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने, एक सरहाने और एक पांयती बैठे देखा, जिन्होंने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावन को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उसे कहा, बीबी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊँ। यीशु ने उसे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिर कर इब्रानी ज़बान में कहा, रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उसे कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं अभी अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मजदली ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावन को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। यह है आज की पाक इंजील, और इसी के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। सब बैठ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत जी उठा है। हालेलुया। मेरे जीजो, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तजर्बा करते हैं, पैदा होते हैं और लोग मरते भी हैं। लेकिन आज तक हमने इस धरती पे रहते हुए किसी को मुर्दों में से जिंदा हुए नहीं देखा। अगर आप मज़ाहिब से मुतल्लिक देखें तो दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, किसी मज़हब का जो नबी है सुना नहीं गया, ना ही कहीं पढ़ा गया है कि वो मुर्दों में से जी उठा हो। ये मुर्दों में से जी उठना एक मुनफरिद हकीकत है जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के हिस्से में आती है। उसको खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया गया। इसलिए हम जो लोग हैं, मसीही लोग हैं, हम पाशकाई लोग हैं, हम जिंदा मजहब के लोग हैं, हम जिंदा मसीह के पैरोकार हैं। आज हम तमाम दुनिया के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के इस झूठने के भेद से मुतल्लिक गौर कर रहे हैं। काफी कुछ तिलावतों में हमने सुना है, पुराने अहदनामे में से, नए अहदनामे में से सारी तिलावतें खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने से मुतल्लिक ही हमने सुनी है।
खुदावंद यीशु मसीह के झूठने की हकीकत, यह हमारे ईमान की बुनियाद है। मसीही मजहब में दो बड़े अकीदे हैं जिनको हम मानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सुम यानी उसकी पैदाइश क्रिसमस, और खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ईस्टर, पास्का। ये दो बड़े बुनियादी और हकीकी अकीदे हैं हमारे लिए। बाकी जितने भी हमारे अकायद हैं, अकीदे हैं, वो सब इन्हीं के गिर्द घूमते हैं। पैदाइश से मुतल्लिक हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन झूठने से मुतल्लिक ये मैंने इसलिए कहा कि ये हमारे ईमान की बुनियाद है, ये हमारी निजात की तकमील है, और ये एक कलीसिया का आगाज है। क्योंकि कलीसिया का आगाज ही खुदावंद यीशु मसीह के झूठने की गवाही देने से हुआ। खुदावंद यीशु मसीह झूठा, इस गवाही से कलीसिया का आगाज हुआ। शागिर्दों ने, मरियम मजदली, सबको बताया कि खुदावंद यीशु मसीह झूठा है और इस पर हमारा ईमान है। बहुत सारे लोग मसलूब खुदावंद पर ईमान रखते हैं, सिर्फ वहां तक कि उनका ईमान महदूद है। वो खुदावंद यीशु मसीह के झूठने का सोचते ही नहीं, जो कि खतरनाक हो सकता है। हमने खुदावंद यीशु मसीह को दफन ही नहीं रखना कब्र में, हमने उसको मरे ही नहीं रहने देना। हम उसके झूठने को मानते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और यही एक हकीकत है जिस पर हमारे ईमान की बुनियाद है। मेरे जीजो, इस ईस्टर की ईद को या यीशु मसीह के जी उठने को पाशकाई नाम दिया गया है। ये सारी पाशकाई रस्में हैं जो हम अदा कर रहे हैं। नूर की इबादत से, आग की बरकत से, नूर की बरकत से, पानी की बरकत होगी, ये कलाम की इबादत, ये सारी पाशकाई जो रस्में हैं, ये इसी एक खास मकसद के तहत है कि मसीह खुदावंद जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। पाशका बहुत दफ़ा मैंने, मेरा ख्याल है हर साल मैं कोशिश करता हूँ, इसके माने बताता हूँ। पाशका लफ्जी मतलब है एक हालत से निकलकर दूसरी हालत में दाखिल होना। सीधी सीधी सी बात है, कोई इतना मुश्किल इसका मतलब नहीं। एक हालत से निकलकर दूसरी हालत में दाखिल होना, बीमारी से निकलकर तंदुरुस्ती की हालत में आ जाना, किसी परेशानी की हालत से निकलकर खुशी की हालत में आ जाना, मायूसी नाउमीदी की हालत से निकलकर उम्मीद की हालत में आ जाना, या गुनाहों से निकलकर फजल की हालत में आ जाना, और फिर मौत से गुजरकर जिंदगी में आ जाना। ये सारा इसी का मकसद है, एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले जाना। ये है पाशका का लफ्जी मतलब। और हमने खरूज की किताब में सुना है वो बड़ा तारीखी वाकया कि बनी इस्राएल के लिए पाशका का क्या मकसद था, क्या मतलब था, उनका पाशका है क्या था। उनका पाशका, जब वो बहीरा कुलजम को उन्होंने अबूर किया, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचे, जो गुजरगाह बन गई, खुशकी का रास्ता बन गया, उनका एक किनारे से गुजरकर दूसरे किनारे तक पहुंचना, ये बनी इस्राएल का पाशका था। यानी उन्होंने गुलामी से निकलकर अब आजादी की फिजा में सांस लिया, यही उनका पाशका था। पहले वो गुलाम थे मिस्रियों के, अब वो आजाद हो गए। मूसा की रहनुमाई में, खुदा की रहमत से, खुदा की मेहरबानी से अब वो रहा हो गए, अब वो आजादी में हैं। तो ये उनका पाशका था। और मसीह खुदावन का पाशका, जैसे आप समझते हैं कि वो कब्र में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हुआ, मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हुआ। ये मसीह खुदावन का पाशका है, इसीलिए हम इसको पाशका का नाम देते हैं। और हम मसीहों के लिए पाशका क्या है? जब हम
अपने गुनाहों से तौबा करके हम फजल की हालत में आते हैं, जब हम अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़कर नई इंसानियत को अपनाते हैं। तो ये हम मसीहों का पाशका है। यह मुख्तसरन मैं इसका आपको मतलब बता रहा था, इसलिए हम पाशका की ईद मनाते हैं ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन रखें। मौत में से गुजरकर वो जिंदगी में दाखिल हुआ है, मुर्दों में से जी उठा है। यूहन्ना की इंजील में आज हमने बहुत खूबसूरत बयान सुना है। मरियम मगदलीनी से मुतल्लिक बहुत खूबसूरत बयान है, और ये जहां कहीं और जब कहीं भी तबलीग की जाएगी, बशारत दी जाएगी, प्रचार किया जाएगा, मरियम मगदलीनी का नाम जरूर आएगा। ईस्टर के मौके पर मरियम मगदलीनी हफ्ते के पहले दिन, हफ्ते का पहला दिन कब शुरू होता था? क्योंकि जुमे की शाम से हफ्ते की शाम तक सब्बत का दिन है। इसमें कोई काम वाम नहीं, दुकानें भी बंद, हर चीज बंद। इसीलिए वो जुमे को कुछ नहीं कर पाए और सब्बत शुरू हो गया है शाम को। हफ्ते की सुबह सुबह उन्होंने सब कुछ खरीद लिया हुआ है, खुशबुएं वगैरह, और वो दूसरी औरतों के साथ कब्र पर गई है। अब जरा देखें, जरा मरियम मजदली या मगदलीनी के जज्बात देखें। वो तो बड़ी खुशी से, जैसे कि यहूदियों में उनका मुआशरती और सकाफती ये दस्तूर था कि जो मर गया है उसको खुशबुएं वगैरह लगाते थे 3 दिन तक। ये उनकी तहजीब का एक हिस्सा है यहूदियों का। और तो वो अपने तौर पे बड़ी खुशी के साथ, तैयारी के साथ गई, दूसरी औरतों के साथ खुशी खुशी गई कि हम जाके मसीह यीशु को खुशबुयां वगैरह लगाएंगे। और जो ही वो वहां पहुंची, कब्र से खुदावंद यीशु मसीह गायब है। अब उसके जज्बात देखें, वो खुशी के साथ गई है और एकदम वहां पहुंची, हैरान हो गई, परेशान हो गई। अब उसकी तो वो खुशी खत्म हो गई। अभी उसको पता नहीं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और ना ही उसे पता है कि मसीह खुदावंद जी उठा है या क्या है। वो तो समझती है कि मेरे खुदावंद को उठा के ले गए। उसने देखा फरिश्तों से उसने पूछा, फरिश्तों ने उसे पूछा, बीबी तू क्यों रो रही है, क्या हुआ तुझे? जाहिर है वो बड़ी परेशान है कि मैं तो इतनी खुशी से आया हूं और यहां मेरे खुदावंद की लाश गायब है, मेरे खुदावंद को उठा के ले गया है। पता नहीं किसी ने चोरी कर ली है, कौन उठा के ले गया है। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? उसे माली समझकर, यीशु मसीह को उसने पहचाना नहीं, माली समझकर, मियां अगर तूने कहीं उसे उठाया है तो मुझे बता ताकि मैं उसे ले जाऊं। ये आप उसके जज्बात देखें। अभी उसे बिल्कुल कोई पता नहीं कि मसीह खुदावंद जी उठा। वो तो सिरे से ही इस बात के जहन में है कि उसको को उठा के ले गया है। और जो ही खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मरियम, फिर उसने एकदम पहचाना। फिर उसने कहा ए उस्ताद, रबूनी, ए उस्ताद। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अबे मुझे नहीं चमटना, तू जाके शागिर्दों को बता जो कुछ तूने। तो उसने शागिर्दों को बताया कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें की हैं। अब मैं यहां थोड़ी सी एक बात आपको बताने जा रहा हूं। बहुत से लोग और बहुत से कायदीन जो हैं हमारे, बहुत से जो रहनुमा हैं, खाली कब्र को वो बेस बनाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। खाली कब्र को बेस बना देते हैं फिर खुदावंद यीशु मसीह जी उठा। हालांकि खाली कब्र का काम ही नहीं है खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने से मुतालिक। वो तो कह रही है मुझे पता ही नहीं खुदावंद
वो कौन ले गया है, कहाँ गायब हो गया, उसको नहीं पता कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। मरियम की मजदली के हवाले से, उसके जज्बात के हवाले से, उसके बयान के हवाले से ये आप नहीं कह सकते, खाली कब्र को आप बेस नहीं बना सकते कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। हम तो खाली कब्र को पे यकीन रख रहे हैं। खाली कब्र कोई माने नहीं रखती इतना, और ना ही उसको बेस बना के हम ईमान रख सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। मरियम मगदलीनी के हवाले से जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने उससे बात नहीं की तब तक कोई उसको पता नहीं कि क्या है, उसको कोई इल्म नहीं। ना ही वो पाशका पर यकीन रखती है, ना ही वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर यकीन रखती है कि वो जी उठा कि नहीं, उसको तो पता ही नहीं। वो तो बेचारी परेशान थी, वो तो बेचारी रोती रही है कि मेरे खुदावंद को ले गया है। जो ही खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा मरियम, फिर उसने यकीन किया। इसलिए मैंने कहा कि खाली कब्र को ही हम वहां तक ही न रहें, बल्कि खाली कब्र से आगे जब खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ मुलाकात करता है, फिर वो मानती है कि हाँ मैंने खुदावंद को देखा है और उसने ये बातें मुझसे की हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कुरिन्थियों के खत में, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा क्या फायदा मुनादी का। हम तो ऐसा ही जोर लगा रहे हैं, हम तो ऐसे ही लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि मसीह खुदावंद जी उठा है। अगर नहीं जी उठा तो हमारी एक तरफ तो मुनादी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी फजूल है। और तुम क्यों, किस पे ईमान ला रहे हो? अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानते, उसके जी उठने को नहीं मानते, तो तुम्हारा ईमान फजूल है। किस पे ईमान आप रखते हो? और इसका मतलब है हम तो उसके झूठे गवाह हुए। जो हम गवाही दे रहे हैं, जो हम बिशारत कर रहे हैं, जो हम तबलीग कर रहे हैं, हम तो उसके झूठे गवाह हुए। और इसका मतलब है तुम अभी तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी पर उम्मीद रखते हैं, ये जो जिंदगी हम गुजारते हैं, तो हम तमाम आदमियों से बहुत कम वक्त है। इसलिए क्योंकि अगर मसीह जी उठा है तो इसका मतलब है हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। खुदावंद यीशु मसीह हमें भी जिंदा करेगा, हम भी जी उठेंगे। इसलिए इसका बेस यह है, बुनियाद यह है कि अगर हम नहीं मानते कि मसीह जी उठा है तो हम तो बिल्कुल गुनाहों में ही गिरफ्तार हैं और हम बहुत तमाम आदमियों से कम वक्त है। तो क्योंकि ये बुनियाद है हमारे ईमान की कि मसीह खुदावंद जी उठा है, इसलिए हम भी मुर्दों की क़यामत पर यकीन रखते हैं। हमारा ईमान है कि इस जिंदगी के बाद हमारी दूसरी भी जिंदगी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया है तो भी जिंदा रहेगा, और हर एक जो जिंदा है मुझ पर ईमान लाता है वो कभी नहीं मरेगा। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम में आमीन।